नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक की टीम आज जदयू कार्यालय मधुबनी पहुंची है और यहां जानकारी लेनी चाहती है कि इनके अंदर कौन सी बात चल रही है या क्या उनके अंदर में खुशी है या किस प्रकार सोचते हैं। तो हम बात करते हैं मधुबनी जदयू के अध्यक्ष से। मेरा नाम अब्दुल कय्यूम, जिला जनता दल यू के अध्यक्ष। और आपने जो सवाल किया है तो उस सवाल में मेरा ये कहना है कि चुनाव के बाद 7 तारीख को अंतिम चुनाव था। उस चुनाव के बाद जो टीवी पर एग्जिट पोल दिखाया गया और महागठबंधन को महान बताया गया, वह सर्वेक्षण तथा कथित रोड पर जो रहने वाले लोग हैं या उन्मादी तत्व जो रोड पर रहने का काम करते हैं, वैसे लोगों का बयान के आधार पर ये एग्जिट पोल तैयार किया गया। एग्जिट पोल तो जो दिखाया जा रहा था कि महागठबंधन के फेवर में दिखाया जा रहा था, ऐसे में आप लोग हताशा नहीं ना अनुभव कर रहे थे? हम लोग कोई हताशा अनुभव नहीं कर रहे थे, चूंकि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके थे कि अगर बिहार चुनाव में एनडीए का जीत सुनिश्चित है, और वह सुनिश्चित आदरणीय नेता नीतीश कुमार भी किए थे कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है, और उसी आधार पर हमारा वोटर जो था वो चुप था। जी सर, हम बात कर रहे थे कि एग्जिट पोल पर इतना गुस्सा क्यों? एग्जिट पोल पर गुस्सा नहीं है, 15 में भी इसी तरह किया था और हम लोग स्वीप कर गए आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उसी तरह हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार का जो वोटर है उस पर हम लोगों को गर्व है, और वह वोटर रोड पर नहीं जाता है, वह वोटर वोट दे करके चुप रहने का काम करता है। इसलिए जो चुप रहे उससे डरना चाहिए उन लोगों को। तो कौन सा ऐसा वोट है जो स्लिप वोट है जो आपको इस परिणाम में देखने को मिल रहा है? हमारा वोटर अत्यंत पिछड़ा समाज, हमारा वोटर जो दलित समाज है, हमारा वोटर महिलाएं हैं, वह वोटर चुप लगाई रहती है और वह समय पर उनका जो कारनामा है वो फोन पर प्लेटफॉर्म पर आता है। जैसे आज उतना रोज हमारा वोटर नहीं बोला है, लेकिन आज देख लीजिए वोटर बोल रहा है हर काउंटिंग में। जी सर, आप आएंगे सर? क्या नाम है आपका? जी, सनी सिंह मेरा नाम हुआ। मैं जनता दल यू का नगर अध्यक्ष हूँ। सर बताइए कि ये जो परिणाम आ रहा है, इस परिणाम को लेकर के आपके अंदर किस प्रकार की खुशी है, या कि ये जो परिणाम कल तक जिस प्रकार से देखा जाता था उसके विपरीत अभी जो है सो देखने को मिल रहा है, तो क्या आप लोग भी ऐसे ही आशा करके बैठे थे? बिल्कुल, हम लोग तो पहले से पूरी तरह से आश्वस्त थे कि परिणाम इससे भी बेहतर आएगा। अभी आप शाम तक का इंतजार कीजिए, 150 का आंकड़ा पार करेगा एनडीए गठबंधन, और ये चीज़ तो होना ही था। जंगल राज की पुनः वापसी नहीं हो सकती है और बिहार की जनता ये चाहती भी नहीं है कि जंगल राज की पुनः वापसी हो। यहाँ तो एग्जिट पोल पे ही जंगल राज की पुनर्वापसी होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन बिहार की जनता को, मधुबनी की जनता को साधुवाद है, धन्यवाद है कि उन्होंने अपने प्रयास से इस जंगल राज को की वापसी नहीं होने दिया, और नीतीश कुमार के राज में सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हुआ है और आगे भी होगा। अच्छा, जैसे कि एनडीए गठबंधन में जदयू को कम सीट आती है और बीजेपी को ज़्यादा सीट आती है, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होंगे? आप ये तो बहुत स्पष्ट है। एनडीए के जो घटक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी और भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने मुख से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपने मुख से हर एक सभा में, हर एक जगह बताया है कि माननीय नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है, ये तो एकदम स्पष्ट बात है। बिल्कुल संदेह नहीं है सर, आएंगे थोड़ा। और जैसा कि चुनावी सभा में तेजस्वी के पीछे जो इतना भीड़ था, वो भीड़ कौन सा भीड़ था?
वो भीड़ था, वो भीड़ महागठबंधन का भीड़ था। वो जनता, बिहार का जो जनता है, नीतीश कुमार का काम बोलता है और काम की वजह से नीतीश कुमार को वोट मिला है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज, हर धर्म के जाति का लोग का वोट मिला है नीतीश कुमार को। और हम लोग 150 से ऊपर हम लोग पार करेंगे एनडीए गठबंधन। सर, जो विकास का जो मापदंड था 15 साल से लगातार बिहार को मिला है, तो आगे जो मापदंड है नीतीश जी के अगला जो सरकार गठन होने वाली है, तो उसमें रोजगार को स्थान मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल अहमियत दिया जाएगा। और हमारे नेता एनडीए का, हम लोग का गठबंधन का जो 19,000 रोजगार का बात किया है, हम देंगे हम लोग 19 लाख रोजगार। और हम लोग अब रोजगार सारा काम हो गया बिहार में, जल, नल, रोड, बिजली, पानी सब हो गया। अब रोजगार पर हम लोग के नेता काम करेंगे। जी सर, आइए। शुभ नाम सर? राजकिशोर साफी, जिला उपाध्यक्ष मधुबनी। जी साफी जी, तो इस बार दलितों का वोट किस प्रकार से गठबंधन को न जा करके शायद इधर गया है, या एनडीए को न जा करके गठबंधन को गया है, तो क्या इस बार किस प्रकार का अनुमान लगा रहे हैं? नहीं, दलित का वोट गठबंधन एनडीए को ही गया है। अच्छा, तो ये परिणाम जो आया है, जो सोच जितना भी मीडिया था कयास लगा रहा था कि परिणाम गठबंधन के पक्ष में जाएगा, यहाँ तक कि 180 सीट तक देने का भी जो एग्जिट पोल में दिया गया, तो अभी का जो दौर देख रहे हैं या परिणाम जो आ रहा है वो उसके विपरीत है। तो इसके पीछे कौन सा एक कारण है? ये मतदाता, इसमें मतदाता का कहीं कोई भूमिका नहीं है 180 सीट देने में। वो अपना एग्जिट पोल वाले जो सर्वेयर हैं उनका है, वो उनका अपना रिपोर्ट है, मतदाता का नहीं। मतदाता तो पहले से एनडीए आएगी ये बता रहे थे। वो चौक चौराहा और माने उपद्रवी तत्वों से सर्वे करवाए थे। तो आपका वोट जो है सो बिल्कुल साइलेंट था क्या? हाँ, एकदम साइलेंट था, चुप के एकदम अपना काम किया है हमारे मतदाता। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का जो यहाँ मधुबनी जदयू कार्यालय में हम पहुँचे हैं, मिथिला दस्तक टीम, और मिथिला दस्तक टीम लगातार इस बात को लेकर के हमेशा पारदर्शिता दिखाने का काम किया है कि वहाँ पहुंचकर हम लोगों से बात करें। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है, चूँकि हर एक जगह चुनाव कार्य संपन्न करवा रहे हैं, काउंटिंग हो रही है, तो वहाँ इनके कार्यकर्ता लोग गए होंगे। तो यहाँ जितने भी सदस्य हैं उनसे बात किए हैं। और कोई सदस्य हैं सर? आएंगे, बात करेंगे। जदयू के युवा अध्यक्ष कहाँ सर? संतोष कुमार झा, जिला अध्यक्ष युवा जदयू मधुबनी। जी सर, बताइए किस प्रकार की अंदर से फीलिंग हो रही है? बहुत खुशी की बात है कि बिहार की जनता ने जो हम लोगों को मैंडेट दिया है, उसके लिए सबसे पहले हम मधुबनी जिला वासियों को और बिहार की जनता को जनता दल यू के तरफ से धन्यवाद देते हैं। और हम लोग पूर्ण आश्वस्त थे कि हम लोगों की सरकार पुनः वापसी होगी। जो मैंडेट देख रहे हैं, क्या शाम तक ये मैंडेट परिणाम में परिणत होगा या नहीं? एकदम बिल्कुल परिणत होगा। और अभी जो रुझान आ रहा है, उस रुझान में हम लोगों की बढ़ोतरी ही होगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। फिर ईवीएम पर जो सवाल उठाया जाता था, क्या इस बार भी उठाया जाएगा? ये तो हर साल होते रहता है कि जब हम लोगों को मैंडेट मिलता है तो लोग ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। अच्छा, जो मैंडेट आपको मिला है, उस मैंडेट के जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं 5 साल में जो आपको गिफ्ट मिलने जा रहा है या सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उस पर खरा उतरेंगे कि नहीं साहब? बिल्कुल उतरेंगे हम लोग खरा। हम लोग 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार सरकार में अपनी भूमिका को निभाते आ रहे हैं। और आने वाला जो 2020 से 25 का कार्यकाल होगा, उसमें बिहार की जो समस्या है, मूल समस्या है रोजगार की, उस समस्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस रहेगा। अच्छा, रोजगार के साथ में जो यहाँ चीनी उद्योग है, पेपर मिल है, ये तमाम जो मूलभूत जो विकास का रास्ता होता है, इस पर किस प्रकार का पहल किया जाएगा? हम लोग तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बिहार की जो परिस्थिति थी 2005 से पहले, उसको सुधारने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर हम लोगों ने 15 वर्षों में मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके काम किया है। और उसका हम लोग ने एक ढांचा बनाया है। आने वाला जो 5 वर्षीय हम लोग काम करने जा रहे हैं, उस पर रोजगार के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है। और उन्होंने कई चुनावी जनसभाओं में इस तरह का बयान भी दिया है कि आने वाले 20 से 25 का जो हमारा कार्यकाल होगा, वो बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के तर्ज पर चलेगा। अच्छा, जैसा कि अधिकांश जो चुनाव का मुद्दा रहा करता था, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर या जातिवाद के आधार पर, लेकिन इस बार का चुनाव जो है कुछ अलग तरीका का है, जिसमें रोजगार और क्या कहते हैं जो उद्योग धंधे हैं, ये महत्वपूर्ण रहा है। तो नैरेटिव कुछ चेंज हुआ है इस बार?
एकदम एकदम एकदम। जहाँ तक रोजगार की सवाल है तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जो उनका जो विजन है, उस विजन को देखते हुए 2020 से 25 का जो कार्यकाल बिहार में होगा उनका, उसमें रोजगार को लेकर बृहत रूप से उसका माने सही दिशा निर्देश के मुताबिक उस पर काम होगा और आने वाला समय में बिहार में रोजगार का एक हब खुलेगा। आइए, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशिकांत चौधरी, हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं लखनऊ। लखनऊ। तो इस बार किस प्रकार का लखनऊ अर्थात झंझारपुर में लोकसभा विधानसभा में है, तो विधानसभा की जो परिणाम है वो किस प्रकार होने वाली है? झंझारपुर विधानसभा का परिणाम तो मधुबनी में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में सबसे पहला जो है सो झंझारपुर क्लियर था। झंझारपुर से 100% फाइल पहले से ही था, क्योंकि महागठबंधन के द्वारा वहाँ पे जो है माले को सीट, लेफ्ट को सीट दिया गया था। वहाँ पे मिथिलांचल में हम लोग खासकर लेफ्ट को यहाँ पे जनता नहीं स्वीकार करती है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए 4-5 सीट कम हो जाती है, जादुई आंकड़ा के जो है 122, वहाँ यदि आप कम होते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लोजपा का आप सहयोग ले सकते हैं? लोजपा का सहयोग ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो लोजपा से लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हम लोगों को फुल मैच्योरिटी मिल जाएगी, लोजपा से सहयोग लेने की जरूरत नहीं होगी। इन केस यदि होता है तो अब कह रहे हैं कि जैसा कि लोजपा ने चिराग पासवान ने लगातार जदयू को हराने का जो नारा दिया था, उसमें कामयाब अब कहाँ तक हो रहे हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेंगे? देखिए, इस पर मैंने ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ा जाता है, शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे जो उससे सहयोग लेंगे या नहीं। मैं जिला उपाध्यक्ष जदयू मधुबनी, मैं हमारी गठबंधन, मेरे नेता नीतीश कुमार जी खुद बहुमत में, हम 2/3 बहुमत में आ रहे हैं, 150 से ऊपर हमारा बहुमत आ रहा है, तो हमको किसी से लेने का जरूरत नहीं है समर्थन। ये अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद रजा अली, जिला उपाध्यक्ष मधुबनी जदयू। क्या नाम है आपका? राजू चौधरी, जिला सचिव। जिला सचिव राजीव चौधरी जी, आप बात करेंगे कि इस बार अति पिछड़ा का सीट कहाँ, वोट कहाँ है इस बार? अति पिछड़ा का वोट हमारे पास भी है, जो कि साइलेंट मोड पे है, जो कि ये लोजपा का जो चिराग जी का जो हुआ उससे कटित हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत वोट कटित हुआ, पूरा हम लोग का वोट नहीं काट पाए हैं। जो मेरा साइलेंट वोटर है वो हमारे पास है, वही जीत दिलाने जा रहा है इस विधानसभा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मिथिला दस्तक की टीम लगातार आपको जो चुनाव परिणाम है उसको कवरेज करके दिखाने का प्रयास किया है और आगे भी हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।